स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और मैं आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। ये कहानी वैसे तो कहानी है, लेकिन जहाँ मैंने ये पढ़ी थी वहाँ पे ऐसा लिखा था कि वृंदावन में आज भी ऐसे लोग हैं जो इस कहानी की सच्चाई को प्रमाणित करते हैं या उनकी एक दो पीढ़ियों में इस कहानी को साक्षात रूप से घटित होते हुए देखा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस समय की जो बात है, वृंदावन में एक ब्राह्मण रहा करता था। कुछ ऐसी बीमारी उसके परिवार में फैली कि परिवार के सारे सदस्यों की मृत्यु हो गई। वो ब्राह्मण अकेला रह गया। अब ब्राह्मण का मन जो था वो इस संसार से उजड़ चुका था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसने सोचा कि मैं इतना दुखी हूँ, इतना परेशान हूँ कि मेरे अपने जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, तो मैं क्यों ना अपना जो परिवार जो चला गया इस दुनिया से, उनका श्राद्ध और उनका तर्पण वगैरह कर दूं जिससे उन्हें मुक्ति मिल सके। लेकिन श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान जैसे कामों के लिए जो पैसा चाहिए था वो ब्राह्मण के पास नहीं था। ब्राह्मण पहुंच गया एक साहूकार के पास और उसने कुछ पैसा कर्ज लिया, उधार लिया। साहूकार ने जब उसको धन देने के लिए उससे बोला कि कुछ तो गिरवी रखो, तुम अकेले हो, तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा तो कर्जा कैसे वापस मिलेगा मुझे। तो ब्राह्मण ने कहा मेरे पास मेरा घर है, तुम उसे गिरवी रख लो। तो साहूकार ने बोला ठीक है। उसने ब्राह्मण का घर गिरवी रख लिया, उसकी अपने जो उसकी बुक्स थी उसमें उनकी एंट्री कर ली और उसने ब्राह्मण को जो कर्ज चाहिए था वो दे दिया। ब्राह्मण ने उस कर्ज के पैसे से अपने जो उसके परिवार के लोग थे उनका पिंडदान किया, तर्पण किया। और जब पिंडदान और तर्पण करने के बाद उसके मन को थोड़ी शांति मिली तो उसने छोटा छोटा सा काम करना शुरू किया। जो वो छोटा छोटा सा कुछ भी काम करता था उससे उसे जो भी थोड़ी बहुत आमदनी होती थी वो उससे के खर्च के काम आती थी और उसमें से कुछ पैसा बचा कर वो ब्राह्मण उस साहूकार को उसका पैसा लौटाने लग गया। जब ब्राह्मण ने साहूकार को पैसा लौटाना शुरू कर दिया तो साहूकार के मन में जो था वो गलत भावनाएं आ गई कि ऐसे करके तो ये ब्राह्मण मेरा कर्ज लौटा देगा। और साहूकार की जो निगाहें थी वो ब्राह्मण के घर पे थी। साहूकार ने अब चालाकी शुरू करी और जो भी पैसा वो ब्राह्मण लौटाने आता था उस पैसे की एंट्री उसने उस कर्ज दिए हुए पेज पे नहीं करता था, वो कहीं और लिखता जाता था। ऐसे करते करते समय बीत गया, ब्राह्मण पैसा लौटाता रहा और साहूकार उसकी एंट्री दूसरी जगह पे करता रहा। करते करते जब ब्राह्मण को लगा कि अब तक तो उसका कर्ज चुक गया होगा तो वो साहूकार के पास जाकर बोला कि मैं अपना कर्जा चुका चुका हूँ और अब आप मुझे मेरा मकान वापस कर दो, मेरा मकान अब गिरवी नहीं। तो साहूकार एकदम से पलट गया। उसने बोला कि तुमने मुझे कोई पैसा नहीं लौटाया है और देखो जब तुमने कर्जा लिया था तो इतने टाइम के लिए लिया था, तुमने कर्जा चुकाया नहीं, अब तुम्हारा मकान मेरा है। ब्राह्मण को बड़ा धक्का लगा, वो बहुत दुखी हो गया। लेकिन ब्राह्मण उस मकान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था जो उसके लिए उसके परिवार की निशानी थी। अब साहूकार ने उस मकान को लेने के लिए जो वहाँ की कचहरी थी वहाँ पे मुकदमा करा, सारे पेपर्स लगाए कि ऐसे ऐसे करके उस ब्राह्मण ने मुझसे कर्ज लिया था और लौटाया नहीं है और उसने इस मकान को गिरवी रखा, ये मकान अब मेरा हो गया। जब साहूकार ने मुकदमा दायर कर दिया तो उस मुकदमे की चिट्ठी ब्राह्मण के पास पहुंची। कचहरी का जो एम्प्लॉई था वो जब उस ब्राह्मण के पास वो नोटिस लेके पहुंचा तो ब्राह्मण से उसने कहा कि ऐसा ऐसा है और तुम्हारी पेशी है, तुम आ जाना। जो कचहरी का कर्मचारी था जब उसने उस ब्राह्मण को बड़ा परेशान देखा तो उसने पूछा कि क्या बात है। ब्राह्मण ने उससे पूरी कहानी सुनाई। कचहरी के आदमी ने उस ब्राह्मण से पूछा कि अच्छा जब तुम साहूकार को पैसे लौटाते थे तो क्या कोई तुम्हारा गवाह होता था। ब्राह्मण बोला मैं गरीब आदमी, मेरा कोई गवाह नहीं था सिवाय ये एक बिहारी के। जो कचहरी का जो एम्प्लॉय वो नोटिस लेके आया था तो उसने पूछा कि बिहारी कहाँ रहता है। ब्राह्मण ने इशारा कर दिया एक मंदिर की तरफ। जो कचहरी का एम्प्लॉय था उसने उस नोटिस की एक कॉपी जिसमें बिहारी को गवाही देने के लिए बुलाया गया था उसने उसे मंदिर की दीवार पे चिपका दिया। उसकी सर्विस हो गई और वो कचहरी चला गया। जब मुकदमे की तारीख का दिन था उस दिन बिहारी को अपनी गवाही देने आना था। अच्छा जो कचहरी का एम्प्लॉय था उसने भी इतना सीरियसली नहीं सोचा कि बिहारी कौन है। उसने सोचा कि होगा बिहारी कोई इंसान, हो सकता है मंदिर में सेवा करता हो या कोई पुजारी हो, खैर चलो। अब जब तारीख के दिन गवाही देने के लिए बिहारी को बुलाया गया, बिहारी हाजिर हो। जब ये 2-3 बार कॉल लगी
तो एक छोटा सा पर्सन जिसने अपने शरीर को पूरा कंबल से ढका हुआ था वो आया और जज साहब के सामने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर बोला कि ये जो साहूकार है इसके मन में पाप है, ब्राह्मण ने पैसा लौटाया लेकिन उसने उस पैसे की जो एंट्री थी वो सही जगह पे ना करके दूसरे पेज पे करनी। जज साहब बड़े आश्चर्य में पड़ गए, बोले आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि मेरे पास सबूत है। जज साहब ने बोला कि दिखाओ। तो बिहारी ने बोला कि आप इनके खाते मंगा लें, अभी साबित हो जाएगा। जज साहब ने उस साहूकार को तुरंत फरमान सुनाया कि जाओ और अपनी बुक्स लेके आओ। जज साहब का आदेश कौन टाल सकता है? बुक्स जल्दी से आ गई और अब बिहारी ने अपनी गवाही देनी शुरू कर दी। फलाना पेज नंबर खोलिए, उस पेज नंबर पे इतने पैसे की इस तारीख की एंट्री है। उसके आगे ये वाला पेज खोलिए, यहाँ पे इस तारीख पे इतने पैसे की एंट्री है। ऐसे ऐसे करके जितनी बार उस ब्राह्मण ने पैसा दिया था और जितनी बार ब्राह्मण को दिखाने के लिए उस साहूकार ने अलग अलग पेजेस पे पैसे की एंट्री की थी और वो सारी चीजें जब बिहारी ने बता दी, जज साहब बड़े आश्चर्य में पड़ गए। सारे पैसे जोड़े गए, कर्जा कब का चुक चुका था। जब जज साहब बिहारी की गवाही और सबूतों से संतुष्ट हो गए और उन्होंने आदेश पारित कर दिया कि जो ब्राह्मण है वो अपने मकान का कर्जा चुका चुका है और अब उसके मकान पे साहूकार का कोई अधिकार नहीं है, मकान के पेपर्स ब्राह्मण को लौटाए जाएं और साहूकार को उसके धोखे के लिए दंड का जजमेंट हुआ। इतने सारे प्रोसीजर के बाद अब तलाश शुरू हुई बिहारी की। बिहारी कहाँ गया, किसने देखा? अच्छा इधर गया। अच्छा वो उनसे जाके पूछा गया कि भाई आपने ऐसे ऐसे एक पर्सन को यहाँ से जाते हुए देखा, किधर देखा? वो सारे रास्ते घूमते गए और रास्ते जो एंड हुए वो हमारे बांके बिहारी जी के मंदिर पे एंड हुए। तो देखिए भक्त के विश्वास में इतनी ताकत होती है कि बिहारी जी साक्षात रूप से उसकी गवाही देने के लिए कोर्ट में आए। इस इंसिडेंट से जज साहब इतने इम्प्रेस हुए कि जज साहब ने उसी समय अपनी नौकरी छोड़ दी और संन्यास लेके बिहारी जी की भक्ति में लग गए। तो आखिरकार ये भक्तों का विश्वास, भक्तों का प्रेम ही होता है जो भगवान को मजबूर कर देता है कि चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, अपने भक्त का हाथ करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए तुरंत हाजिर हो जाए, जैसे बिहारी जी हाजिर हो गए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों के लिए बने रहिए श्री हरि चैनल की इस यात्रा पर मेरे साथ। टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।